जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 17 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 अप्रैल के दिन यानी एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 अप्रैल के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 17 अप्रैल के दिन। दोस्तों आप सभी लोगों को नवबर्थ की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता आप लोगों की लाइफ के सारे दुखों को ख़त्म करके आपकी लाइफ को ब्लेस्ड करें। ओके, तो इसी के साथ एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की लव लाइफ बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी एंड लियोस की हेल्थ। ओके, चलिए अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। तो या तो आप अटके हो सकते हैं, कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, क्रॉस रोड पे हो सकते हैं, या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, कोई डिसीजन लेना है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस की, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि की। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी हैं। मतलब ये मान के चलिए कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। ओके, मतलब जल्दी से जल्दी आपको पाना चाहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओवरऑल कार्ड्स को। तो डेथ का कार्ड आ चुका है, मतलब ये कोई वही पर्सन है जिनके साथ आपका सेपरेशन, डिवोर्स हो चुका है या आप लोगों ने मूव ऑन किया है। एंड ये भी कार्ड आ चुका है क्योंकि जजमेंट का मतलब ये अपने कर्मा भी फेस कर रहे हैं या कर चुके हैं। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 8, 13, 9, 5, 20। ये सारे नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि इनको फील हो चुका है इस टाइम में कि आप ही इनकी अबंडेंस हैं। या तो जब से इन्होंने आपसे डिवोर्स लिया उसके बाद से इनकी फाइनेंसेस बिल्कुल माइनस में होते होते बिल्कुल ये ज़मीन पे आ गए, या तो फिर इनकी लाइफ में जब आप थे तो इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, लेकिन जब आप चले गए तब इनको एहसास हुआ कि इनकी लाइफ से लव तो बिल्कुल गायब ही हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे सोर्स ऑफ लव सिर्फ आप थे। जब से आप गए हैं तब से इनको लग रहा है कि हर इंसान सिर्फ इनका फ़ायदा उठा रहा है, इनको यूज़ कर रहा है। लेकिन जहाँ पे इमोशन, केयर, अटैचमेंट की बात आती है तो इनके पास कुछ नहीं निकलता है। तो दोनों एंगल से आपके पार्टनर आपको अपनी अबंडेंस फील कर रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि अब तो आपसे बात करनी ही पड़ेगी। तो ये न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपके साथ इनकी। एंड यहाँ पे रिकवर का कार्ड आ चुका है, मतलब ये अपनी लाइफ को मतलब ये खुद भी पहले जैसे नहीं रह गए हैं। जब किसी इंसान की फाइनेंसेस भी डाउन हो जाए, उसकी लाइफ में लव भी ना बचे, तो वो पहले जैसा कैसे रह जाएगा। तो ये रिकवरी करना चाहते हैं अपनी भी एंड आपकी भी, मतलब कि आपका भी जो उन्होंने लॉस किया था उसको भी ठीक करना चाहते हैं एंड इनकी तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। ओके, हो सकता है कि आपने इनका इंतज़ार बहुत किया है, या तो आपकी शादी बहुत लेट हो गई है, या तो फिर आप लोग डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं इनसे एंड आपने अभी तक किसी दूसरे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दिया है, या तो आप किसी और के साथ डिवोर्स एंड सेपरेटेड हो सकते हैं एंड उसके बाद से आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने आपको लटका लटका के इतना परेशान कर दिया कि आपने कहा छोड़ो, मुझे करनी ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन्होंने आपका बहुत इंतज़ार किया, देन आपने डिसाइड किया कि इन्होंने आपका बहुत इंतज़ार किया, फिर इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, या फिर आपने अपना कोई न्यू डायरेक्शन चूज़ कर लिया है जिसके साथ ये हुआ हो वो। ओके, अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो यहाँ पर आप लोग कम एज के हो सकते हैं, कोई नया काम स्टार्ट किया हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ घूमते रहते हैं, मल्टीपल आइडियाज़ आते रहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं।
या तो क्रिएटिविटी से कोई काम कर रहे हैं जुड़ा हुआ, या तो फिर आप न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। फूल का कार्ड आ गया है, कोई नया काम कर सकते हैं जो क्रिएटिविटी से जुड़ा हो। या तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जो भी जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उसको आपने ख़त्म कर दिया है या वो चली गई है जॉब आपकी, एंड देन आप सोच रहे हैं कि अब मुझे नया क्या करना चाहिए, क्योंकि अब आपका ये जो क्रिएटिव माइंड है ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है, एंड आप किसी टैलेंट को, किसी हॉबी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग उसी रास्ते पे करना चाहते हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है दिस कार्ड। मतलब आप लोग टीचर, प्रीचर, गाइड, मेंटोर, कोच, एडवाइज़र, स्पिरिचुअल टीचर, गुरु, एनीथिंग हो सकते हैं। सोसाइटी में आपका बहुत नेम, फेम, रिकॉग्निशन है, एंड आप लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पे रखते हैं। अपनी फैमिली में भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। यस, आप लोग हायरोफेंट हैं। मतलब अगर आपके साथ आपके पार्टनर ने डिवोर्स कर लिया है, या फिर वही चीज़ है, ये आप ही के लिए था जो ऊपर वाला कार्ड था। मतलब आप ऐसे नहीं है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया या आपने डिवोर्स ले लिया तो आपने 10 लोगों को घुमाया हो, या मल्टीपल आपके अफेयर रहे हों। आपने अगर उनको छोड़ दिया, उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आपने फिर सीधे ईश्वर में अपना ध्यान लगा लिया, एंड आप लोग उसी चीज़ में बहुत आगे निकल गए। एंड आपकी फैमिली, आपके जो जानने वाले हैं, वो सब आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं, एंड लोग आपसे एडवाइजेस लेते हैं, क्योंकि आपका पास्ट पेनफुल रहा है गारंटेड, जिसके बाद ही इंसान के अंदर ये इस लेवल की नॉलेज आती है कि वो दूसरों को गाइड कर सके। गाइड कौन करता है? जिसने अपनी लाइफ में बिल्कुल धुआंधार चैलेंजेस एक्सेप्ट किए होते हैं। तो अब आप इतनी सारी चीज़ें सफ़र करने के बाद अब आप किसी को भी अच्छे से गाइड कर लेते हैं, क्योंकि अब आपके पास हर मुसीबत की चाबी है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए ओके, ये जो आपके पर्सन हैं ये काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं। मतलब आप देख लीजिए कि आप हैं हायरोफेंट, एंड ये दोनों एनर्जी पेश की है। शिट, यहाँ पे इनकी एज तो आप ही की जैसी होएगी यहाँ पे, क्योंकि एज का तो कोई अंदाज़ा नहीं है, बट यहाँ पर इनकी जो मेच्योरिटी लेवल है ये काफ़ी कम है आपसे। मतलब मान लीजिए 50% होगा आपके, या तो फिर ये आपके ये कोई आपके फॉलोवर हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आपके सबॉर्डिनेट हो सकते हैं। मतलब इनका ओहदा, इनकी पोस्ट काफ़ी कम है आपसे, या तो मेंटल लेवल पे, या तो मतलब डेजिग्नेशन वाइज। यस, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर हैं, या ये कहिए कि जब ये आपके सामने आते हैं, आप लोग वो वाला सॉन्ग सुन सकते हैं। आई डोंट नो आपको याद होगा कि नहीं, क्योंकि कल परसों मैंने सुना था। जब सामने, जगजीत सिंह का है, आशा भोसले जी हैं शायद। जब सामने तुम आ जाते हो, क्या जानिए क्या हो जाता है, वो वाला सॉन्ग था। उसमें जो है इनकी कंडीशन वही है कि ये पीछे तो बड़ी प्लानिंग करते हैं कि अब मैं जाऊंगा, बातें करूंगा, ये है वो है, लेकिन जब ये आपके सामने आ जाते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं। ये जो सोच के आए होते हैं वो तो गायब कर देते हैं, कुछ और ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये आपके सामने खुल के बोल नहीं पाते हैं, या तो ये टीन एजर हैं लिटरली, या तो फिर इनके अंदर टीन एजर वाला पर्सन निकल आता है। ओके, लेकिन अब ये ठीक हो रहे हैं, अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, एंड इनको लग रहा है कि आपके जैसे इंटेलिजेंट इंसान के सामने जाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा वाइजली एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सूट नहीं करता है कि आपके जैसा इतना होशियार, इतना समझदार इंसान, मतलब ये कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहते हैं कि आप सोचें कि ये किससे पाला पड़ गया। ओके, आप देखने में काफ़ी कम एज के लगते हैं, लेकिन आपका ज्ञान बहुत हाई लेवल का है। ये देखने में चाहे आपसे बड़े भी लगते हों, लेकिन इनका ज्ञान काफ़ी डाउन है, काफ़ी कम है। ओके, तो इनके साथ इसी वजह से आपका सेपरेशन हो गया, क्योंकि ये बोल ही नहीं पाए कभी। ये हमेशा ही शर्माते रहे, झिझकते रहे, एंड इसी चक्कर में रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। आपको लगने लगा कि मैं कब तक तुम्हारा वेट करूं, तुम्हारा तो शर्माना ही ख़त्म नहीं होता है। तो आपने सोचा कि चलो ठीक है, तुम शर्माओ बैठ के, अब मैं चली। तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है। तो अभी आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव देख रहे हैं, आपके अंदर बहुत कलरफुल पर्सनालिटी है। आप, ऐसा नहीं है कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, या जो गुरु होते हैं, मेंटोर होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, जनरली लोगों की ये बिलीफ होता है कि जो ज्ञानी है
जो स्पिरिचुअल है वो साधु संत जैसा होगा, उसकी लाइफ में कोई झस नहीं होगा। जबकि ये सब बेकार की बातें हैं, उसकी लाइफ में तो और ज़्यादा मस्ती होगी, क्योंकि उसने ईश्वर से कनेक्ट किया है। उसको पता है कि उनके पीछे कौन खड़ा है उनको सेव करने के लिए। तो आपका बॉन्ड अगर ईश्वर से स्ट्रांग है तो आपकी लाइफ कैसी मज़ेदार होनी चाहिए, ये चीज़ आप शो करते हैं, आप बता रहे हैं दुनिया को। ओके ओके। पेज ऑफ पेंटिकल, इनको लगता मतलब व्हाट शुड आई से, ये थोड़े से रोदलू टाइप के इंसान हैं। मेरी तो हिम्मत ही नहीं है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं कैसे जाऊं। ये सिर्फ एक्सक्यूजेस देखते हैं, ये सिर्फ ये देखते हैं कि मेरे पास तो मतलब सेल्फ सैबोटेज एनर्जी, कि मेरे पास तो शक्ल भी नहीं है, मेरे पास तो अक्ल भी नहीं है, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। इतनी चीज़ें, मतलब आपने या तो लव करते वक्त इतना दिमाग लगाया होता, नहीं लगाया तो कहते वक्त भी इतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है। ओके बाकी आपने तो सबकी गारंटी ले ही रखी है, आप तो हैं ही सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति, तो आप समझ जाएंगे इफ़ यू बिलीव। अब इनको जो है डर लग रहा है, इनको लग रहा है कि जो है इन पैसा भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। ये सिर्फ नेगेटिविटी पे फोकस किए हुए हैं, इसी वजह से इनकी एनर्जी, ऐसा नहीं है कि ये वाकई में बहुत पेज वाले इंसान हों, मतलब लोअर एनर्जी के हों, लेकिन ये थोड़े से नेगेटिव हो रहे हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा मैं आपके पार्टनर को साथ दूंगी, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सामने कोई ऐसा खड़ा हो जाता है अच्छा इंसान, जिसको देख करके अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाती है। मतलब उनको लगने लगता है कि आई डोंट डिज़र्व, वो खुद से बोलने लगते हैं कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। ओके तो आपकी पर्सनालिटी इतनी तगड़ी हो सकती है। अब अगर इतनी तगड़ी पर्सनालिटी है तो लोगों को थोड़ा सा डर तो लग रहा हो सकता है। यस तो ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत वेट करवाया है, इन्होंने आपको परेशान तो किया है अच्छा खासा, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इसी वजह से यहाँ पे ये कार्ड आया है। कन्फ्यूज़न से ही स्टार्ट हुआ था कि सारा जो नुकसान हुआ है उसमें ना आपकी गलती थी ना इनकी गलती थी। मेन चीज़ थी ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव हो सकता है या सेल्फ सबोटेज एनर्जी हो सकती है, इनके पर्सनालिटी इशू हैं। ओके बाकी ये आपसे कम नहीं भी हैं, आपके लेवल पे ही हैं, लेकिन जब कोई इंसान अंडर कॉन्फिडेंट होता है तो वो इसी तरीके से दिक्कतें पैदा करता है। एंड इसी वजह से इन्होंने अपने कर्मा भी फेस कर लिए हैं। यस ये काफ़ी कुछ झेल चुके हैं इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव ना लेने का रिजल्ट। नो नीड टू वरी। ओके हो सकता है कि इनको डर लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो ऐसा ना हो इनको कर्मा फेस करने पड़ जाए, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, या इस वक्त ये जो कुछ भी फेस कर रहे हैं इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, इस वजह से ये झेल रहे हैं। इनके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ का बिलीव बैठ गया है कि आप इतने शुद्ध पाक साफ इंसान हैं जिसके साथ अगर कोई भी गलत करेगा, मैंने क्या बताया था कि आपके पीछे कोई ऐसी शक्ति खड़ी है जो आपको सेव कर रही है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में अगर आप हैं तो अगर आप एक कदम चलते हैं तो ईश्वर आपके पास 10 कदम चलते हैं। ओके तो आप अगर दूसरों को हेल्प कर रहे हैं तो ईश्वर आपको हेल्प क्यों नहीं करेंगे। इस वजह से इनको डर लग रहा है कि लगता है जो कुछ भी फेस करना पड़ रहा है वो इस वजह से क्योंकि इन्होंने आपके जैसे प्यारे इंसान को कष्ट दिया, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एंड ये जो है यहाँ पे नो नीड टू वरी का कार्ड आया है। मतलब अगर आप लोग भी मन्नतें दुआएं कर रहे हैं कि ये पार्टनर कब आ पाएंगे, इनके अंदर कब हिम्मत हो पाएगी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इनको हिम्मत दी जा रही है। ओके तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।